कल यानी 18 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ, जिसमें पहले तो समाजवादी पार्टी ने प्लानिंग की थी कि इस बार के बजट सत्र के आरंभ से ही सरकार को वो घेरेगी, लेकिन उसकी एक गलती उसी पर इतनी भारी पड़ गई कि बस सीएम योगी आदित्यनाथ को सुनहरा मौका मिल गया और तुरंत उन्होंने मौके पर चौका मारते हुए सपा की जमकर धुलाई कर दी। पिछली बार शीतकालीन सत्र के दौरान जहां समाजवादी पार्टी ने संभल मुद्दे पर विधानसभा में जमकर हो हंगामा किया था, तो वहीं इस बार के बजट सत्र की शुरुआत भी काफी हंगामेदार हुई। एक ओर जहां समाजवादी पार्टी के विधायक सदन में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान गो बैक के नारे लगाते नजर आए, तो वहीं सदन के बाहर भी कई तख्तियां लेकर विभिन्न मुद्दों को उन्होंने उछाला और विभिन्न मुद्दों का जिक्र किया, तो वहीं खुद को बेड़ियों में भी डालकर सपा विधायक सदन में पहुंचे थे। लेकिन इन सब के बाद भी इस बार के बजट सत्र का पहला दिन सपा पर ही भारी पड़ गया। लेकिन जहां पहले दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा के उर्दू प्रेम पर करारा हमला बोला, तो वहीं दूसरे दिन यानी आज महाकुंभ पर सरकार को घेरने में लगे सपा विधायकों के छक्के भी छुड़ा दिए। कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा की पिच पर फ्रंट पर बैटिंग करते हुए सपा की धुलाई की, आपको बताएंगे विस्तार से हमारे खास प्रोग्राम थर्ड आई के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। कि भोजपुरी में ना बोले, अवधि में ना बोले, इसका विरोध अंग्रेजी का खंडी में ना बोले और उर्दू की आप वकालत कर रहे हैं। समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण, यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे, तो हम लोगों ने यहाँ पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए, इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुतला बन के उड़के इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। मंगलवार 18 फरवरी को यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ, तो सदन की कार्यवाही को उत्तर प्रदेश की विभिन्न बोलियों में भी जनता के सामने प्रस्तुत करने के साथ साथ उन बोलियों को महत्व देने के उद्देश्य से और जनप्रतिनिधियों को अपनी अपनी बोली में अपना विषय रखने, अपना सवाल पूछने और अपनी बात रखने का अवसर देने के लिए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्ताव को पटल पर रखा और हिंदी के साथ साथ अवधी, भोजपुरी, ब्रज और बुंदेली भाषा यानी बोलियों के साथ साथ अंग्रेजी भाषा को भी 5वें नंबर पर रखकर सदन की कार्यवाही को आम जन के सामने सहज बनाने का उद्देश्य रखा और सहज बनाने के साथ साथ वैश्विक स्तर पर भी यूपी विधानसभा की कार्यवाही को लोगों तक पहुंचाने, उसको वहां तक जानने समझने के लिए सहज बनाने की योजना बनाई थी। और इसी के तहत उन्होंने अपनी बात रखी थी कि नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने अंग्रेजी का विरोध करना शुरू कर दिया, लेकिन अंग्रेजी का विरोध करते हुए अपने और अपनी पार्टी के उर्दू प्रेम को भी उन्होंने दर्शा दिया और कहा कि अगर अंग्रेजी को यहां पर ला रहे हैं, अंग्रेजी को यहां शामिल कर रहे हैं, तो उर्दू को भी शामिल करिए। बस फिर क्या था। इसी मौके को पकड़ते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला कि भोजपुरी में ना बोले, अवधि में ना बोले, इसका विरोध अंग्रेजी का खंडी में ना बोले और उर्दू की आप वकालत कर रहे हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुरारी देखी तिन तैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। इसीलिए आपने कल भी भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया और आप लोग अपने दैनिक जागरण में, दैनिक जीवन में इस प्रकार के आचरण के आदी हो चुके हैं। और इसलिए अध्यक्ष जी, इसका अभिनंदन हम लोग करते हैं और इन बोलियों को सम्मान मिलना चाहिए। इनके संरक्षण के लिए ही हमारी सरकार भोजपुरी एकेडमी का गठन कर रही है।
अवधी एकेडमी का गठन कर रही है संत तुलसीदास जी के नाम पर। इसी के आधार पर ब्रज भाषा इतनी समृद्ध भाषा है। सूरदास जी ने अपनी सभी रचनाएं उसी भाषा में दी हैं। संत तुलसीदास जी ने अपनी कालजयी रचना रामचरितमानस, जो इस सदन में ही नहीं, उत्तर भारत के अंदर और भारत से प्रवासी हुए जितने भी ऐसे लोग हैं जो मॉरिशस में या दुनिया के फिजी में या दुनिया के किसी देश में गए, उनके संकट काल में रामचरितमानस ही तुलसीदास जी का अवधी भाषा में रचा गया रामचरितमानस ही उनका सहारा बना था। और आज जब उसको सम्मान मिल रहा है तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। बड़ी विचित्र सी स्थिति है। आप हर अच्छे कार्य का समाज, आज के यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा और विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कल हम लोगों ने यहां पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने इस वक्तव्य से जहां एक ओर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने विपक्ष के उर्दू प्रेम को भी उजागर किया और साथ ही उसके मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को भी जनता के सामने फिर से खोलकर रख दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके नेता अपने बच्चों को अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए भेजते हैं लेकिन दूसरों को उर्दू सीखने के लिए कहते हैं, मजबूर करते हैं और उन्हें कठमुल्ला और मौलवी बनने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी के खेमे में हलचल तेज हुई तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर अपनी बात रखी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर एक ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, दूसरों पर भाषागत प्रहार करके समाज में भेद उत्पन्न करने वालों में यदि क्षमता हो तो यूपी में ऐसे वर्ल्ड क्लास स्कूल विकसित करके दिखाएं कि लोग बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर न भेजें। लेकिन इसके लिए विश्व दृष्टिकोण विकसित करना होगा। जो आज तक आसपास के 1-2 देश ही गए हों, उनका नजरिया कैसे इतना बड़ा हो सकता है कि वो इतना बड़ा काम कर पाएंगे। जो जुबान पर लगाम नहीं लगा सकते उन्हें तो अभी खुद ही स्कूल जाने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल न करने के लिए भी एक क्लास होनी चाहिए। उस स्पेशल क्लास के लिए एक विद्यार्थी तो मिल ही गया है, बाकी भाजपाइयों से ये क्लास अपने आप भर जाएगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव जिस प्रकार की बात कर रहे हैं कि यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया, तो आपको याद दिला दूं कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद लोकसभा सीट से अवधेश प्रसाद की जीत हुई थी तो इन्हीं सपा सांसद अवधेश प्रसाद की जीत के बाद अखिलेश यादव ने उन्हें अयोध्या का राजा करार दे दिया था, अयोध्या का नरेश बता दिया था। और इसके साथ ही महाकुंभ के आयोजन के आरंभ से लेकर महाकुंभ के आयोजन के अब समापन की ओर जब यह आयोजन बढ़ रहा है तो तब तक यानी पूरे आयोजन को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव बार बार महाकुंभ पर आक्रमण करते रहे और सनातन विरोधी उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया, भाषा का इस्तेमाल किया और साथ ही योगी सरकार को घेरने की कई मोर्चों पर कोशिश की। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट सत्र के दूसरे दिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनकी पूरी पार्टी को करारा जवाब दिया और साथ ही एक शेर में उन्होंने अपनी बात कही है। वो पढ़ाई के लिए कभी नहीं रुकते, हम लैपटॉप बांटने वाले लोग हैं। मौलाना और योगी दोनों बनना अच्छी बात है लेकिन बुरा योगी बनना अच्छा नहीं है। अगर हम शिक्षा की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल के दौरान लैपटॉप बांटे थे। मैं शर्त लगा सकता हूं कि जिस वार्ड में सीएम रहते हैं वहां आपको 100-200 लैपटॉप मिल जाएंगे। हम शिक्षा कभी नहीं रोकते, हम वो लोग हैं जो लैपटॉप बांटते हैं। पूरे प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों की क्या स्थिति है? लाखों छात्र अब प्राथमिक विद्यालयों में दाखिला नहीं ले रहे हैं। सरकार को पहले संख्या बतानी चाहिए।
नेताजी ने हमेशा हिंदी का समर्थन किया है और इसे बढ़ावा देने की बात कही है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा इसका समर्थन किया है और हम हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी करेंगे। तो एक और जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर उन्हें घेरने की कोशिश की, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बजट सत्र के दूसरे दिन जो करारा जवाब महाकुंभ के मुद्दे पर दिया, उसको भी आपको सुनवा देते हैं। और साथ ही यह भी बता दें कि इस दौरान जब सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी बात कर रहे थे तो सपा के जो उर्दू प्रेम है उसका एक बार फिर से उन्होंने जिक्र किया और साथ ही एक शेर भी उन्होंने पूरे सदन के सम्मुख रखा, जिस पर तमाम सदन में मौजूद भाजपा के विधायकों ने जोरदार तरीके से उसका स्वागत किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने शायराना अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि बड़ा हसीन है इनकी जबान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं, जिन्होंने रात में चुन चुन के बस्तियों को लूटा, वही नसीब के मारों की बात करते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय सदस्य श्री मनोज पांडे जी को, जिन्होंने उन अफवाहों की ओर ध्यान भी दिया कि उल्लेख किया कि काहिरा का वीडियो लेकिन महाकुंभ के साथ जोड़ करके दुष्प्रचार किया जा रहा था, नेपाल का वीडियो महाकुंभ के साथ, झारखंड की किसी घटना को महाकुंभ के साथ, या देश के अंदर के किसी अन्य दुर्घटना को जूसी के साथ जोड़ करके दुष्प्रचार करके अफवाह फैलाने का जो कार्य हो रहा था, कौन लोग थे वो? और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि बड़ा हसीन है इनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं, जिन्होंने रात में चुन चुन के बस्तियों को लूटा, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। महोदय, ये उर्दू नहीं है, ये सब हिंदी है। आपको मैं बताना चाहता हूं, आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूं, जो अभी नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे। जब उत्तर प्रदेश की स्थानीय बोलियों को इस सदन में महत्व मिला तो उनके द्वारा कहा जा रहा था, उन्होंने विरोध किया था, ठीक उनकी सोच है, ये समाजवादी संस्कार भी है कि हर अच्छे कार्य का विरोध करना है, हर अच्छे कार्य का विरोध करना है। तो उन्होंने कहा कि हिंदी इस सदन की भाषा है, तो हिंदी को तो हटाया नहीं। इस सदस्यों को एक छूट दी गई है कि वे किसी भी इन बोलियों में बोल सकता है, हिंदी में ट्रांसलेट की उसकी सुविधा मिलेगी। इस सुविधा है, थोपा नहीं गया है। दूसरा, भोजपुरी हो, अवधी हो, बुंदेली हो या ब्रज हो, पांडे जी, इनकी लिपि भी देवनागरी है, कोई दूसरी लिपि नहीं है। संविधान के द्वारा घोषित जो व्यवस्था है उसी के दायरे में सारा कार्य हुआ है। आप जैसे उम्रदराज व्यक्ति को तो इसका स्वागत करना चाहिए, इसका स्वागत करना चाहिए। ओह, मैं इसीलिए कह रहा हूं, देवनागरी ही लिपि है और उसी दायरे में सारा कार्य हुआ है। और इसीलिए मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि ये जो कार्य है, इस कार्य के साथ हमें उसी सकारात्मक भाव के साथ जुड़ना चाहिए। मैं आपके विरोध को कभी उसका न मैं उपहास उड़ाता हूं, न मैं उसको बहुत उसके साथ जोड़ता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आपकी आदतों को। मुझे मालूम है आप लोगों के बारे में एक मान्यता ये भी है, मजबूरी भी है, और आपके बारे में मान्यता भी है कि आज के समाजवादियों के बारे में, तो जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करके फिर जाते हैं। महाकुंभ 2025 का आयोजन वास्तविक रूप से यदि हम देखें तो भाजपा और सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक सबसे बड़ा मौका मिला है, जिसके जरिए बहुसंख्यक हिंदुओं को एकजुट करने और हिंदुत्व का प्रचार करने का सुनहरा अवसर भाजपा को मिला है। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार इस महा आयोजन को पूरी तत्परता से सफल बनाने में लगी हुई है और आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता के सामने इसका उदाहरण भी पेश करने की तैयारी में है।
तो वहीं इस आयोजन में एकत्र होते हिंदुओं की एकजुटता को देखकर घबराए विपक्ष को महज अपनी कुर्सी की चिंता हो रही है और 27 का सत्ताधीश बनने की चाहत में बैठे अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को भी इस बात का आभास है कि अगर हिंदू एकजुट हुए तो 27 में भी उनके सीएम बनने का सपना अधूरा का अधूरा ही रह जाएगा। फिलहाल 2027 के रण में असल में क्या होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर बजट सत्र के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस आक्रामक और शायराना अंदाज में सपा की धुलाई की है उस पर आपका क्या विचार है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए थर्ड आई के आज के इस अंक में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी थर्ड आई के अगले अंक में किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।